नमस्कार दोस्तों, डेली मैटर्स के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक नया टॉपिक जो उछला है, वो है हिंदी वर्सेस अदर लैंग्वेजेस, स्पेसिफिकली हिंदी वर्सेस साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। 2 दिन पहले आप सबने देखा ही होगा कैसे कन्नड़ा एक्टर सुदीप और हिंदी एक्टर अजय देवगन के बीच में एक झगड़ा जैसा हो गया था हिंदी और कन्नड़ा को लेके। और उसी चर्चा को लेके आग में घी डालने के लिए बहुत सारे और सेलिब्रिटीज और नेताओं ने भी अपने अपने फालतू बयान दिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आग में घी डालने के लिए नहीं, बल्कि आग में पानी डाल के उसे बंद करने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप पूछोगे कि सुदीप और अजय देवगन के बीच में कौन सही है, तो मैं कहूँगा कि दोनों ही बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि इस कन्नड़ा एक्टर सुदीप को इंटरव्यूअर ने ये पूछा था, आपका पैन इंडियन मूवीज का इतना बड़ा सक्सेस होने के बारे में क्या राय है, जिस पे सुदीप जी ने शायद उत्तर दिया कि हिंदी इज नो मोर अवर नेशनल लैंग्वेज। सबसे पहली बात तो ये सवाल हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है कि नहीं ये था ही नहीं, और अचानक से इनमें क्या भावना चढ़ गई जो उनको ये डायलॉग बोलना पड़ा वो मुझे पता नहीं। और इसके बाद आए हमारे हीरो अजय देवगन, जिनको कोई डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट अचानक से ये ट्वीट कर दिया कि हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, और अगर वो हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है तो आप अपनी फिल्में हिंदी में क्यों डब कर रहे हो। सबसे पहली बात तो हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक लिखा नहीं गया है, और मूवीज़ का हिंदी में डब करना वो तो सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन है, उसका मातृभाषा स्नेह या राष्ट्रभाषा स्नेह से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि ये 2 एक्टर्स के जो पॉइंट्स है वो बहुत ही इनवैलिड पॉइंट्स है और कोई लेना देना नहीं है इसका ट्रुथ के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल डेली मैटर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो ही मैं अपनी करंट नौकरी छोड़ के यही सब कामों में फुल टाइम लग पाऊँगा। अगर 2011 का सेंसस को ध्यान में लिया जाए तो सिर्फ 40% लोग हिंदी को अपना मदर टंग मांगते थे, बाकी 60% लोगों का मदर टंग कोई अदर लैंग्वेज था। हर एक लैंग्वेज, फिर चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मलयालम हो या तमिल हो, उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और अपना एक कल्चर होता है। इस चीज़ को ज़बरदस्ती किसी और के ऊपर डालना वो सही बात नहीं है। इसमें कई ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई आदमी अगर पिछले 50 साल से अपनी मदर टंग यानी कि कोई आसामीज़ लैंग्वेज बोल रहा है, तो अचानक से उसे हिंदी बोलना पड़े तो वो एक गलत चीज़ है, और ख़ासकर अपने ही घर के स्टेट में। दूसरा एक फैक्टर जो ये चीज़ को अफेक्ट करता है वो है क्लोजनेस टू लैंग्वेज। जैसे कि यानी गुजराती है या राजस्थानी लैंग्वेज है, वो सब हिंदी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो उन लोग जो गुजराती, राजस्थानी या मराठी बोलने वाले जो लोग हैं, उन्हें हिंदी समझने में या बोलने में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा या ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बट जो ये नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग हैं या तमिल, कन्नड़ा ये सब पब्लिक है, इन्हें हिंदी सीखने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हालाँकि कई सारे जगहों पे हिंदी एज़ अ सेकंड लैंग्वेज सिखाया जाता है, बट उसे बोलने के प्रयोग में कई बहुत ही कम जगहों पे यूज़ किया जाता है इन सब स्टेट्स में। और हर स्टेट का अपना अलग ही कल्चर होता है। कल्चर का काफ़ी ज़्यादा रिलेशन मेरे हिसाब से लैंग्वेज के साथ भी होता है। और अगर आप फोर्सफुली कोई जगह का लैंग्वेज चेंज करने का ट्राई करो, तो उसका कल्चर भी ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाता है। और इतिहास गवाह है कि जब भी लैंग्वेज के बारे में डिबेट्स चालू हो, तो हमेशा कहीं न कहीं दंगे चालू ही हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है महाराष्ट्र, जहाँ पे कई बार बिहारियों के खिलाफ या साउथ इंडियंस के खिलाफ कई सारे मोर्चे निकले गए हैं। और यही चीज़ आगे जाके कर्नाटका या तमिलनाडु जैसे जगहों पे होगा, जहाँ पे कोई मेट्रो सिटी है और वहाँ उस स्टेट के अलावा और कोई लैंग्वेज बोलने वाले लोग कहीं ज़्यादा रहते हैं। इसको देखने के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिकल नज़रिया ही काम आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ-जहाँ टूरिज़्म की ज़रूरत है, जैसे कि कोई हिल स्टेशन है या बीच बीच वाली जगह है, तो वहाँ पे सब हिंदी को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए वहाँ के करिकुलम वगैरह में। और जो भी मेट्रो सिटीज़ है, जहाँ पे इंटरैक्शंस लोकल्स का और अन्य स्टेट वालों का काफ़ी ज़्यादा होगा, उधर भी अगर हिंदी को इम्पोर्टेंस दिया जाए और वो भी फ़ेस्ड मैनर में, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा मेरे मेरे हिसाब से। और एक पॉइंट ये है कि आप कहीं अगर
आप कोई एक अन्य स्टेट जाते हो तो आप वहाँ के मेहमान हो, तो इतना सेंस तो वहाँ के लोकल्स को भी होना चाहिए। और हम जो कई अन्य स्टेट में जा रहे हैं तो हमें भी इतना सा ट्राई करना चाहिए कि हम भी वहाँ के कल्चर और लैंग्वेजेस के साथ हिल मिल के रहे और वहाँ पे जलप हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे सारे डिबेट्स करने से सिर्फ पॉलिटिशियंस और टीआरपी हंग्री मीडिया को ही फायदा होने वाला है। कोई लोकल आदमी या कोई वर्क करने वाले आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला। थोड़े ही दिन पहले जब आपने देखा होगा कि कंगना रनौत धाकड़ मूवी के लिए प्रमोशन में आई थी और उनसे टीआरपी हंग्री मीडिया ये पूछ रही थी कि आपका हिंदी और कन्नड़ा के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसके बारे में क्या राय है। अरे भाई, ये मूवी मूवी प्रमोशन के लिए आए हुए हैं, तुम जानबूझ के उनसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट लेना चाहते हो और उसे छापना चाहते हो न्यूज़पेपर में, ताकि अगले दिन कोई ना कोई उस पे और कोई रिप्लाई दे और वापस झगड़ा चालू हो जाए। ये सारी चीज़ें केस टू केस बेसिस पे सॉल्व की जानी चाहिए और ना ही इसका कोई नेशनल इश्यू बनाना चाहिए। गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना किसी का भला नहीं करता, ये हिस्ट्री ने हमें काफ़ी बार सिखाया हुआ है। ये सारी बातें सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो सरकार की तरफ से हमें हो रही हैं, जैसे कि प्राइस राइस, पेट्रोल का इतना ज़्यादा रेट होना या टोल टैक्स। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए ही ये सारी लैंग्वेज वाली या रिलीजन वाली बातें हम तक पहुंचाई जाती है। सबसे सही ये है कि आप न्यूज़ देखना ही बंद कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और ये चीज़ अचानक से प्रायोरिटी कैसे बन गई वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। ये सारी चीज़ें तभी आगे लाई जाती है ताकि लोग खराब सड़कों के बारे में ना पूछे या खराब अर्थव्यवस्था या फेल्ड रेलवे टाइम टेबल, इन सब सारी चीज़ों के बारे में कोई पूछे ना। इसीलिए लैंग्वेज के डिबेट्स या रिलीजन के डिबेट्स आए जाते हैं और इसी को सपोर्ट करने के लिए कई सारे टीवी चैनल्स हैं जो चौबीसों घंटे यही सब न्यूज़ दिखाते रहते हैं। अब जब यूक्रेन और रशिया के न्यूज़ न्यूज़ से लोग बोर हो गए तो टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे सब फालतू चीज़ें इंडिया के अंदर के ही वो ये बार बार दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शक फिसले हुए मामलों में ना पड़े और अपनी अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दें और अपने दोस्तों के साथ भाईचारे के साथ रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस बनाऊं मैं और आप तक टाइमली पहुंचाऊं। धन्यवाद।